ही करते कभी। राष्ट्रपति जी इसको डिलीट कर देंगे कि मैं भी ऐसा करता हूं। दिस इज डिलीटेड। राष्ट्रपति जी संसद का सबसे अहम हिस्सा है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। अभिभाषण का कंटेंट सरकारी होता है, सरकारी पक्ष को इसे विजन स्टेटमेंट बनाना था। चुनौतियों से कैसे निपटेंगे ये बताना जरूरी था, लेकिन उसमें ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और 27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद हुआ। पहला अभिभाषण चुनावी था और दूसरा उसी की कॉपी जैसा है वैसा ही, न दिशा है न कोई विजन है। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे, सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे। लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। पिछली बार की तरह ये केवल तारीफ का फूल बांधने वाला अभिभाषण है। और इतनी तारीफ तो हमारे द्विवेदी साहब, कभी कभी कंफ्यूजन होता द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, इसमें माफ कीजिए क्योंकि मैं दक्षिण से आता हूँ, ये इन शब्दों से मैं ज्यादा वाकुफ नहीं। We can have half an hour discussion on this if you want. Pardon? We can have half an hour discussion on this. कि द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी क्या है? नहीं, वो तो द्विवेदी बोले तो 2 वेद पढ़े सो पंडित है, उसीलिए द्विवेदी बोलते हैं। हाँ, त्रिवेदी 3 वेद पढ़े, अब एक चतुर्वेदी बचा, वो 4था वेद पढ़े सो जो आएंगे वो देखेंगे। तो ये जो है उन्होंने तो खूब तारीफ की और ये तारीफ की फूल बांधने में बहुत माहिर है और वो उर्दू के बहुत बड़े प्यारे हैं, लेकिन उतने ही उन लोगों से नफरत भी बहुत करते हैं क्योंकि आरएसएस का थोड़ा बैकग्राउंड उनको नहीं है। लेकिन इधर जब बीजेपी में आए तब से वो जरा आरएसएस की बहुत तारीफ करते रहते हैं, मोदी साहब की बार तारीफ करते रहते हैं और सबसे ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, ऐसे लोगों को कंडम भी करते हैं। तो मैं सुना बहुत सी बातें, इसीलिए सुधांशु जी, पिछले बार unless the LOP will बुनियादी yield, it is for him to yield or not to yield. I will give him opportunity. जिसमें बुनियादी मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है, विफलताओं को के खैर ये सरकार छिपाने की अपनी पहले से माहिर है और इनको हम बार ये कहना मुझे उचित भी नहीं लगता। राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम साथ मिलकर काम करें। ये सदी भारत की सदी है और आने वाला दौर भारत का है, इस भाव से किसी को इनकार नहीं हो सकता। लेकिन 10 साल का हमारा तजुर्बा ये है कि ये बातें भाषण तक ही रही है, जमीन पर अमल नहीं हुई और उल्टा हुआ। संविधान ने हमें अडल्ट फ्रेंचाइज का अधिकार दिया। इस बार चुनाव में 2019 में कम मतदान हुआ, पर गरीबों, ग्रामीण मतदाताओं ने अधिक उत्साह से भाग लिया।
मैं सभी मतदाताओं को